चलो इधर देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे ना। ठीक, हमने सीखा फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार का होता है। ठीक, 5 मिनट में और बात करता हूँ, आगे चलता हूँ, सुनाता हूँ मैं ध्यान से, समझा आप? फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, हमने बोला था फलन होते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला था एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। दूसरा था बहुएकी फलन, बहुएकी फलन। ठीक, तीसरा है आच्छादक फलन, और चौथा है अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन। ये फलन होते हैं 4। ठीक, कितने फलन होते हैं? 4 को। कल मैं इसको समझाया इसको, थोड़ा हम इसके बारे में 2 मिनट और बात कर लेते हैं। मैंने एकाएकी बोला था, ठीक, ये 1 है, 2 है, मान लो 3 है, 4 है, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ क्या लिखा मैंने? 5। जब एक घटक का यानी एक अवयव का एक अवयव के साथ क्या हो? कनेक्शन हो, एक अवयव का एक अवयव के साथ क्या हो? कनेक्शन हो। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है एकाएकी फलन। क्या होता है? एकाएकी फलन। दूसरा है बहुएकी फलन। बहुएकी क्या होता है? 1 है, 2 है, 3 है। मान लो मैंने यहां लिखा 2, 3, 4, 5। 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का, ठीक, यहाँ 4 लिखा, इसको मिटा दिया, गड़बड़ा जाएगा, इसका ऐसे। ठीक, जब 2 अवयवों का एक अवयव के साथ क्या हो? कनेक्शन हो, यानी 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बहुएकी फलन। क्या बोलते हैं? बहुएकी फलन बोलते हैं, बहुएकी फलन बोलते हैं। ठीक, अगला क्या है? आच्छादक फलन। क्या जी? आच्छादक फलन, आच्छादक। ठीक, यह 1, 2, 3, 4, मैं वही लिखा, मान लो 2, 3, 4, 5, ए जुड़ गया, ए जुड़ गया, ए जुड़ गया, ए जुड़ गया। एक बात जान लो, एकाएकी और आच्छादक एक ही होता है। ठीक, एकाएकी घटक क्या होता है? एक ही होता है, मतलब इसमें कोई वो छूटा नहीं है। ये क्या है? आच्छादक फलन है। क्या है? आच्छादक फलन है, आच्छादक। अगला है अंतरक्षेपी फलन। क्या है? अंतरक्षेपी फलन। ये क्या होता है? समझाया था। मान लो 1 है, 2, 3, चलो कितना लिखा मैंने? 4 भी लिख लिया। 1, 2, 3, 4, 5। एक कनेक्शन 1 से, 2 का 3 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, एक छूट गया। जब इसमें अवयव छूटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन फलन होगा? ये होगा अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन। और एक बात ध्यान रखना, आगे वाला मान है यक्ष का। क्या मान है? यक्ष। आगे वाला मान होता है यक्ष, पीछे वाला क्या होता है? ऐसे सब में। फिर मैंने बात किया था प्रतिलोम फलन का। क्या? प्रतिलोम फलन का बात किया। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। ठीक, मैंने प्रतिलोम फलन बताया, तो मान लो मैं लिख रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं मैंने 1, 2, 3, 4,
और यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक का कनेक्शन ए से, दो का बी से, तीन का सी से, चार का डी से। फंक्शन है, ए है मान लो ए है बी, ए फलन है, एफ एक फलन है और ए से बी में क्या है, संबंधित है। जहां पर एफ जो है एक का कनेक्शन ए से है, दो कनेक्शन बी से, तीन का सी से, चार का डी से, एक कनेक्शन है। ये तो फलन है। अगर इसका हम प्रतिलोम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रतिलोम, तो प्रतिलोम में कुछ नहीं होता है, बस इसी को उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो। इसको कैसे, ये चीज यहां में लिखा है बी सी डी, एक दो तीन चार, एक का संबंध एक से, बी का दो से, सी का तीन से, डी का चार से। ठीक, ए है बी, ए है ए बी से ए में संबंध है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ इनवर्स है। क्या है, एफ इनवर्स है, यानी एफ इनवर्स, एफ प्रतिलोम ऐसा है कि ए से बी में क्या है, बी से ए में जी, बी से ए में संबंधित है, बी से ए में संबंधित है। अगर हम बी निकालना, एफ निकालना चाहे, एफ इनवर्स, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए कामा 1, बी कामा 2, सी कामा 3, डी कामा 4, इतना चीज था। ये तो, ये क्या है, ये प्रतिलोम है, ये फलन है। इसका मैंने यहाँ पर क्या निकाला हूं, प्रतिलोम निकाला। क्या निकाला, प्रतिलोम। अब प्रतिलोम निकालने का एक तरीका और होता है, उस तरीके हम लोग कहते हैं दर्पण विधि। क्या बोलते हैं, दर्पण विधि, दर्पण विधि, मिरर मेथड, मिरर मेथड, मिरर मेथड। दर्पण विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान समझो इधर, ध्यान से, ठीक है, तो आराम समझो इधर। चलो, मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, ये फंक्शन है, मान लो मैंने लिखा 2 3 4 5, यहाँ लिखा 3 4 5 6। एक बात समझो, चैप्टर का मतलब समझ लोगे, सवाल हम बार बार बोलता हूँ, पहले चैप्टर मतलब समझो। जो हमें चैप्टर मतलब समझ में आ जाएगा, सवाल तो सब खत्म हो जाएगा ऐसे ही। पहले चैप्टर मतलब चैप्टर है क्या, 2 का 3 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, ये है। अगर इसका हम, ये फलन है, इसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे, 3 कामा 2, 4 कामा 3, 5 कामा 4, 6 कामा 5, निकल आएगा। एक तरीका और है निकालने का प्रतिलोम। क्या निकालने का तरीका है, कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस इसी निकाल लो, मिरर इमेज निकाल लो। तो कैसे, ए है एक्स, ए है वाई, क्या है, वाई, ये वाई है, ठीक है। हम लोग करें क्या, एक्स ए क्या है, वाई है। अब यहां से बनाओ एक मिरर बनाओ। क्या बनाओ, मिरर, ये मिरर है, ठीक, इसको काट दो। हाँ, एक मिनट, ये मिरर है, क्या है, मिरर। तो इधर हमने क्या बोला, चलो हम लेते हैं यहां पर पॉइंट लेते हैं। मान लो एक पॉइंट है, एक, ये 2 है, ये 3 है, तो दूर दूर लेते हैं, सही रहेगा, ठीक, अच्छे समझ में आएगा इससे। चलो, ये मान लिया मैंने 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5, ये 6 है, 1 है, 2 3 4 5, ये क्या है, 6 है, ऐसे है, ठीक, बनाया मैंने ऐसे। अब यहाँ पर हो क्या, समझो ध्यान से।
हमको दिखाना क्या है, 2,3। बहुत ध्यान समझो इधर, 2,3 दिखाना हमको। बताओ 2,3 कहाँ दिखाओगे? 2,3 हम लोग कहाँ दिखाएंगे? ये है 2 और ये क्या है 3। तो जहां काटेगा ना भैया, ये 2 है और ये क्या है 3। बताओ कहाँ आएगा? यही तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। देखो ये 2 है, क्या है 3, यानी पहले लिखोगे 2,3। देखो 3 सामने है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला थोड़ा मैं इधर बना दिया, ये वाला पॉइंट होगा। चलो अगला क्या है 3,4। ये 3 है x अक्ष पर, y अक्ष कहाँ है? 4 यहाँ पर है, सही है। ये 3 है, क्या है 4 है ना, तो कहां पर आएगा? यहां हो गया ना जी, 3 कामा क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, फिर 4 कामा 5, 4 यहां पर है, 1 1 2 3, 4 यहां पर है, 5 कहां पर है? यहां पर है ना। देखो 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा। ठीक, 4 कामा 5, फिर क्या है 5 कामा 6, 5 यहां पर है और 6 यहां पर आ जाएगा, 5 कामा 6। ठीक, फ्री हैंड बन रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, दिक्कत क्या है। अगर हम इसके परितः इमेज निकालें, क्या निकालें? इमेज y बराबर x, x है, ये क्या है? y बराबर x लाइन है। अगर हम इसके परितः इमेज निकालेंगे, देखोगे यहां पर 2,3 का बताओ प्रतिलोम क्या मिलेगा? 3,2 होगा ना। देखो जरा, अगर 2,3 यहां पर है, हमने क्या बोला, यहां तुम रख दो दर्पण, क्या रखो? दर्पण रखो। जब यहां पर दर्पण रखोगे ये पूरा पलट जाएगा। दर्पण क्या होता है? अगर यहाँ पर 2,3 तो क्या दिखेगा दर्पण में? 3,2 दिखेगा। अपने गाल पर ही यहाँ ऐसे कर लो, ठीक, टीका लगा लो। अब दर्पण देखोगे तुमको टीका देने कहाँ दिखेगा? इस साइड दिखेगा। ये होता है मिरर खासियत। अगर 2,3 लिखा गया है, मिरर में देखो क्या दिखेगा तुमको? 3,2 दिखेगा। ये बात ध्यान रखना। बताओ, तो 2 है x अक्ष पर और 3 क्या है? y अक्ष पर। जब 3,2 बनाओगे, 3 कहां पर है? यहां पर है ना। 3 कहां पर है? 3 f अक्ष पर ना भैया, 3,2 ना होगा ना। पहले भैया, अब जब इसका हम निकालेंगे प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम क्या होगा? 3,2 हो जाएगा, फिर 4,3 5 4 6 5, तो 3,2 लिखूंगा ना, तो 3 किस पर हो जाएगा तब? अब f अक्ष पर हो जाएगा, यानी f अक्ष पर 3, y अक्ष कितना? 2। बहुत ध्यान रखना, क्या लॉजिक चीज है, लॉजिक चीज है। 3 यहां पर है और 2 यहां पर है, यानी जस्ट इसी बगल में आएगा। देखो कहां पर आएगा? ये 3 है ना, इधर यहीं पर आएगा 3,2। क्लियर बन रहा है। फिर क्या है 4,5, यानी x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 4, y का मान कितना हो गया? 3। x का मान 4 यहाँ पर है, y का मान 3 यहाँ पर है, यानी कहां पर आएगा? यहाँ पर 5,4, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक, और 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 5,4, ठीक। फिर क्या है 5,6 था, ये 5,6 है। अब क्या हो जाएगा 6,5, तो 6 यहाँ पर है और 5 कहां पर? यहाँ पर है। कहाँ मिला हमें? यहाँ मिला। ये क्या है? फलन वाला है। ये क्या है? इनवर्स वाला है, प्रतिलोम वाला है। देख रहे हो? मतलब अगर हमको किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालना हो तो उसका हम इमेज लेकर भी, दर्पण प्रतिबिंब से भी हम लोग उसे क्या निकाल सकता हूँ? उसका हम प्रतिबिंब, उसका हम प्रतिलोम आराम से निकाल सकते हैं। दिखा दिया मैंने। 2,3 था, 3,2 हो गया। 3,4 था, 4,3 हो गया। 4,5 था, 5,4 हो गया। आराम से किसी भी फलन का अगर हमको प्रतिलोम निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस मिरर रखो। मिरर रखोगे तो अगर रहेगा 2,3 का बन जाएगा 3,2, अगर रहेगा 3,4 का 4,3, बस। और मिरर रखना कहां पर है? मिरर हमेशा रखना है पहले चतुर्थांश में रखना है, पहले चतुर्थांश में। अच्छा यहाँ क्यों रखें? आगे सब बात करेंगे, पूरे के साथ बात करेंगे हम। अब समझो यहाँ पर लॉजिक चीज क्या है। लॉजिक चीज हम लोग 11th में शंकु परिच्छेद पढ़ चुके हैं, कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं। जो परवलय होता है उसके 4 कंडीशन होते हैं परवलय के। परवलय
ठीक, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला परवलय होता है ऐसे, ऐसे, दूसरा होता है ऐसे, ऐसे, तीसरा होता है ऐसे, ऐसे, और चौथा होता है ऐसे, ऐसे। चारों परवलय के समीकरण भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ए परवलय खुल रहा है x अक्ष के धन दिशा में, इस परवलय का जो मुख्य खुला जी f अक्ष के धन दिशा में, जो इसका समीकरण आता है y स्क्वायर बराबर 4a x आता है, x अक्ष धन दिशा में है, इस परवलय का समीकरण है y स्क्वायर बराबर -4ax, इस परवलय का समीकरण। माइनस क्यों लगा कि माइनस अक्ष की धन दिशा है, माइनस अक्ष की ऋण दिशा है, x अक्ष की ऋण दिशा है, f अक्ष की ऋण दिशा है। अब ऊपर जाओगे y अक्ष हो गया, उलट जाएगा पूरा, ये हो गया x स्क्वायर बराबर 4ay, y अक्ष की ऊपर धन दिशा होती है, नीचे क्या होती है? y अक्ष की ऋण दिशा। ये है x स्क्वायर बराबर -4ay, ये एक्चुअल में -y है, ये एक्चुअल -y है, यानी y अक्ष की ऋण दिशा है। ये परवलय के 4 कंडीशन होते हैं। अब तुमको कितना मैं लॉजिक चीज समझाने वाला हूं, लॉजिक कितना खतरनाक चीज समझना आया तुम, ठीक है ना? चलो पहले तो उतार लो 5 मिनट, फिर आगे हम बात करते हैं कबड़क से, कबड़क से, ठीक। देखो अब समझ यहाँ पे, अभी मेन चीज क्या है, कैसे हम ग्राफ से पहचानेंगे ये फलन है कि नहीं। मेन समस्या क्या है, देख करके बता देना कि फलन है कि नहीं। जब फलन होगा तो उसको हम लोग क्या निकाल लेंगे? प्रतिलोम, आराम से निकाल लेंगे। समझ यहाँ पे देखो जा, पहला चीज मान लो ये है ऐसे, 9 पढ़े थे तुम लोग, याद आएगा अभी। अगर फलन पहचानना हो, वो फलन है कि नहीं है, ठीक, कुछ करो मत, x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा कर दो। x अक्ष नहीं, कौन अक्ष है? x अक्ष, ये y अक्ष है, x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा कर दो ऐसे। अगर लाइन, अगर रेखा उस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पर काट दी तो फलन तो है, लेकिन एकाएकी और छादक नहीं होगा। फलन तो होगा, तो कैसे समझो यहाँ तक? मान लो भैया y अक्ष का मान समान ही होगा, जो y अक्ष यहाँ पर वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर वही बदल रहा है, लेकिन किसका मान बदल रहा है? बदल रहा है f अक्ष का मान। मान लो यहाँ पर जहां पर काट रहा है, यहाँ पर मान लो ये 1 है, 2 है, मैं समझा, 2 है, ये मान लो 3, 3, 4, 5, 6 मान लो यहाँ पर है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, y अक्ष का मान हर जगह सेम ही होगा। बताओ तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं मान लो y अक्ष कितना है? 2 मान लिया, कितना मान लिया जी? 2 मान लिया, 1, 2। पहले किससे मान लिखते हो? f अक्ष का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पॉइंट क्या हो गया? 7 का मान 2, 1, 2, 3, 4, 4 का मान 2, ये क्या हो गया? एकदम जीरो लेवल से 1, 2, 3, ये क्या हो गया? -3 का मान 2, ये कितना हो गया? 5, -5 का मान 2। समझो ध्यान से इधर, आगे हम लोग लिखते हैं x अक्ष का मान, यहाँ लिखते हैं x अक्ष, यहाँ के लिखते हैं y अक्ष ना, आगे होता है x का मान x। बताओ x का मान कितना है? पहले 4 था, फिर कितना है? 7 है, फिर -3, फिर -5, लेकिन y अक्ष का मान कितना है? 2 है। ये 4 का कनेक्शन 2 से, 7 का कनेक्शन 2 से, -3 5 का कनेक्शन, हमने बोला था
इसको मान लो बच्चा, क्या मान लो बच्चा, इसको बच्चा, इसको क्या मान लो माँ। चार बच्चों की एक माँ हो सकती है, संभव है ना? चार बच्चों की एक माँ हो सकती है, सही है, सही है। ठीक, यानी फलन है। तो कौन सा फलन है? बहुएकी फलन। कौन जी? ये बहुएकी फलन है। ग्राफ से मालूम चला, अगर कोनो ग्राफ, अगर जो ग्राफ बना है मैंने उस ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच दिया, अगर वह लाइन उस ग्राफ को कई बिंदुओं पर काटता है तो कौन सा फलन होगा? हम लोग ग्राफ बता देंगे, कौन फलन होती? बहुएकी फलन होगा। सामने में दिखा भी दिया हूं, ऐसे देख लो, ये बहुएकी फलन है, ये बहुएकी फलन है। ठीक, लेकिन इस बहुएकी फलन को भी हमने बोला था, तुम बताओ क्या इस बहुएकी फलन का हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे? क्यों? जब प्रतिलोम निकालो क्या होगा इसके साथ, देखो ध्यान से। जैसे हम प्रतिलोम निकाल लेंगे, यहाँ पर 4 है, 7 है, -3 है, 5 है, यहाँ कितना हो गया? 2। ये प्रतिलोम है ना जी, ये फलन है, ये फलन है। ये क्या है? ये इनवर्स है, इनवर्स है। हुआ क्या? यहाँ 4 बच्चों की एक माँ थी, यहाँ क्या हो गया? हमेशा अगला बच्चा होगा, एक बच्चा, उसी कितनी माँ है? 4। एक बच्चे कितनी माँ हो गई? 4 माँ। क्या ये फलन है? जब फलन नहीं है तो क्या प्रतिलोम निकाल पाओगे? यही दिक्कत होगा, यानी ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है। नहीं, हाँ ये फलन नहीं, पर समझो ध्यान से, ये फलन नहीं, लेकिन ये क्या फलन? ये फलन था, फलन है, चाहे कोई फलन हो, चारों में से कोई है, चारों में से कोई फलन था, लेकिन ये फलन ही नहीं है। यानी अगर कोई भी ग्राफ या अक्ष के समांतर खींचने पर कई बिंदु पर काटेगा, उसका जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फलन ही नहीं होगा, खत्म हो गया होगा। अच्छा, दूसरा ग्राफ, कुछ लोग मन में चल रहा होगा, आपने खींचा है एक्स अक्ष के समांतर, क्यों आप वाई अक्ष के समांतर नहीं खींचे? ये भी देख लो तुम। जब मैंने एक्स अक्ष के समांतर खींचा तो फलन भी था, लेकिन जब वाई अक्ष के समांतर खींचे तब क्या हुआ? देखो ध्यान से, लॉजिक चीज समझो ध्यान से, कितना लॉजिक चीज, एकदम गहराई चलो। ठीक, ये चीज है, ऐसे ऐसे। ये कौन ग्राफ है? वाई स्क्वायर क्या? 4ax। चलो, मैंने वाई अक्ष के समांतर लाइन ड्रा किया, वाई अक्ष के समांतर लाइन ड्रा किया। मान लो ये एक्स अक्ष पर 1 है, 2 है, कितना है? 3 है। मान लिया, मैं ये मार रहा हूं, ये 1 है, 2 है, ठीक, एक मिनट अलग मानना पड़ेगा, 1 2 3, इसको मैं मान लिया 4 मान लिया, ठीक, 4 मान लिया। 3 हैंड बढ़ रहा है, इससे 13 मत लेना, ठीक है ना? 4 मान लिया उसको मैंने। चलो ठीक, ठीक, चलो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे नीचे भी होगा ना? बताओ, यानी एक्स अक्ष पर 3, वाई कितना है? 4, तो निर्देशांक कितना हो गया? 3, 4। यहाँ कितना कोई बताएगा? कितना होगा? 3, -4, वाई अक्ष का ऋण मान है ना, तो समझदार हो गए। ठीक, देखो हो क्या रहा है इसके साथ, वाई अक्ष की ऋण दिशा है। होगा क्या? पहले हम लोग किस मान लिखते हैं? अक्ष का, किस लिखते हैं? वाई अक्ष का। ठीक, पहले एक्स अक्ष का मान 3, फिर क्या इसमें 4, फिर क्या जी? माइनस ना, ये 3 से 4 भी है, 3 से -4 भी है। आगे हम लिखते हैं का मान, पीछे किसका मान लिखते हैं? वाई का। आगे एक्स का, पीछे किसका होता है? वाई का। हुआ क्या? 3 से 4 भी कनेक्टेड है, 3 से -4। हुआ क्या यहाँ पर? एक बच्चे की 2 माँ हो गई। यहाँ तो फलन भी था, लेकिन यहाँ पर क्या है? फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है, ये फलन ही नहीं है।
फलन नहीं है, फलन नहीं है। और जब भैया फलन नहीं है तो प्रतिलोम की बात ही छोड़ दो, प्रतिलोम का बात ही छोड़ दो। तो प्रश्न उठता है, एक ग्राफ मैं और ले रहा हूं, इसे ए है, ए है, ए होता है y बराबर एक्स क्यूब ग्राफ, एक्स क्यूब ग्राफ, y बराबर एक्स क्यूब ग्राफ। यानी अगर हमको एक बात ध्यान रखो, अगर हमको किसी भी फलन का ग्राफ से प्रतिलोम निकालना है तो हमको लाइन किस अक्ष के समांतर ड्रा करना पड़ेगा? बताओ तुम लोग, एक्स अक्ष के वाई अक्ष के? एक्स अक्ष के। क्यों वाई अक्ष के समांतर इसलिए ड्रा करेंगे क्योंकि फलन ही नहीं होगा, हमेशा जो लाइन ड्रा करना होगा किसके समांतर करना होगा? एक्स अक्ष के। यानी अब इस एक लाइन में खींच दिया एक्स अक्ष के समांतर, बताओ कितने बिंदु पर काटेगा? कितने बिंदु काट रहा है? एक बिंदु पर। और ध्यान रखना, अगर एक्स अक्ष के समांतर लाइन ड्रा करने पर वह लाइन उस ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे तो उसी का हम लोग क्या निकाल पाएंगे? प्रतिलोम निकाल पाएंगे। क्यों? एक मिला के साथ यहाँ कनेक्शन होगा क्योंकि एक बिंदु पर काटा है। कितने बिंदु जी? एक बिंदु पर काटा है। क्योंकि इस कंडीशन में जो फलन होगा, हमने क्या बोला था, उसी फलन का हम लोग प्रतिलोम निकाल पाएंगे जो एकाएकी भी होगा, साथ साथ क्या होगा? आच्छादक भी होगा। लेकिन ये क्या है? बहुएकी है, बहुएकी है। यानी एकाएकी होगा। क्या जी? एकाएकी है। ठीक, एकाएकी फलन हम लोग क्या निकाल पाएंगे? प्रतिलोम निकाल पाएंगे। और किसी फलन के प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं इसकी 1 घंटा बात किया था। क्यों? बहुएकी में अंतर छेदी में उलट दोगे तो वही एक बार चुके में हो जाएगी, 2-3 माह हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा? पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका हम लोग क्या प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? एकाएकी और आच्छादक का। ये बात ध्यान रखना, एकाएकी और आच्छादक का ही प्रतिलोम निकालता है। क्यों क्यों निकालते हैं? तो उसको पलटोगे भी तब भी एक मिलक कनेक्शन किससे पता रहेगा? एक मिलक के साथ ही रहेगा। उतार लो भी पहले तो बड़क से समझा इधर आगे। अब मैं ग्राफ लेता हूं सिंपल वाला। ग्राफ क्या था? y स्क्वायर बराबर 4x वाला। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बना था? ऐसे था। ठीक, रुके रहो, इसको मत बनाओ, तो दिक्कत तुमको होगा। समझ ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का अभी यहाँ पर हो क्या रहा है? इसी ग्राफ में वाई अक्ष की ध्यान दिशा। अभी यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स है, यक्स का मान कहीं तक जा सकता है, अनंत तक। कहां पे जी? अनंत तक। अब कोई भी चाहे ऊपर और नीचे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अच्छा, वास्तविक संख्या चाहते हैं सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या हम लोग कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, जीरो जितना होता है सब आ जाता है सब। मान लो एफ एक्स ऐसा है कि सभी वास्तविक संख्याएं एक्स है और सभी वास्तविक संख्या समय है वाई में। ये आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला क्या है? वाई। मतलब एक्स, भैया एक्स इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है? माइनस। तो एक्स भी सभी वास्तविक संख्या है और वाई भी क्या है? सभी वास्तविक संख्या है। ठीक, एक ग्राफ उसका बना। मतलब जो वाई है, वाई सच है, वाई ऐसा है कि आर से आर में क्या है? संबंध है। आर से आर में क्या है? संबंध है। लॉजिक चीज क्या है? मैं समझाने क्या वाला हूँ। तुमने क्या बोला? अगर हमको चेक करना है वो फलन, उसका हम प्रतिलोम निकाल पाए नहीं निकाल पाएंगे। हमने क्या बोला? एक्स अक्ष के समांतर लाइन ड्रा कर दो। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब बताओ, जब मैं लाइन ड्रा किया हुआ क्या? कई बिंदु पर काटा? 2 बिंदु। अब होगा क्या? मान लो ये पॉइंट है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 4 है। हुआ क्या? मान लो एक तो कितना पॉइंट होगा? ये 3 का मान 4, ये कितना होगा? ये कितना होगा? -3 का मान
लॉजिक समझो, लॉजिक। लॉजिक क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉजिक यहाँ पर ई हो रहा है कि एक्स का मान कितना है? 3 है ना। एक्स का मान इधर 3 है, इधर कितना? -3। 3 -3 इधर कितना है? वाई का मान कितना है? 4। ठीक। दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, सही है, फलन भी है ना। लेकिन दिक्कत क्या है? बहुएकी फलन है। बताओ किस फलन का हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं? एकाएकी और अच्छा है। क्या बहुएकी प्रतिलोम निकलेगा? क्यों? जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो एक बच्चे कितनी माँ हो जाएगी? 2 माँ। उसका हम लोग प्रतिलोम, फिर क्या होगा? उसका प्रतिलोम नहीं निकाल पाए। लेकिन हाँ, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सब मिला क्या होंगे? बहुएकी। और क्या होंगे? बहुएकी। जितने भी त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ होंगे सब बहुएकी होंगे। बहु मतलब 3-4 बिंदु का एक मिलक संबंध होगा, एक मिलक साथ होगा। उसको हम लोग क्या बनाएंगे? बाउंडेड करके क्या बनाना होगा हमको? उसको एक एक कंडीशन लाना होगा। कैसे लाएंगे? यही समझ लोगे, चलो चैप्टर मतलब समझ गए। अभी ये बहुएकी है, इसको हमको बनाना है एकाएकी। हम लोग क्या करेंगे? इसी ग्राफुआ को मान लो, किस ग्राफुआ को मैं इधर वाला पार्ट काट दिया, इधर वाला पार्ट मैंने काट दिया। तो हमने क्या बोला? आगे वाला मैंने पार्ट काट दिया, इधर वाला पार्ट काट दिया। कितना बचा? इतना बचा। क्या बचा? तो मैं क्यों ऐसा लिया? ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक, एक्स वाई। सबसे फायदा क्या हुआ? लोग को क्यों आप काट दिए? क्यों काट दिए? रीजन क्या, क्यों काटे आप? क्यों काट दिए? जब मैं इसको एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ ड्रा कर रहा था तो कौन सा फलन था? कौन सा? बहुएकी। और मैंने बोला था प्रतिलोम हम लोग बहुएकी फलन का नहीं निकाल सकते हैं। किसका निकाल पाएंगे? अब बताओ, यहां लाइन ड्रा करो, क्या बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर काटेगा तो क्या वो अच्छा, क्या वो बहुएकी है? अंतरछेदी है? क्या है वो? एकाएकी है। क्या है? एकाएकी फलन है। वो है एकाएकी, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। यानी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि एक बिंदु पर काटा, केवल एक बिंदु पर। और बिंदु कितना है? 3 का मान लो 4 है। मतलब 3 है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? 4 है। एक मिलक कनेक्शन, एक मिलक साथ है। हमने क्या किया? इस फलन को बस मैंने बाउंडेड कर दिया। बाउंडेड कहां तक किया? अभी मैं जो एक्स ले रहा था वो सभी वास्तविक संख्या थी, वाई जो है सभी वास्तविक संख्या थी। अब मैंने बाउंड्री, वास्तविक संख्या में ऋण वाला भी आ जाएगा, ध्यान रखना। अब मैंने बाउंड्री कहां तक किया? जो एफ सच दैट एक्स का मान मैंने 0 से इनफाइनाइट ले लिया। ये 0 है, ये 0 है एक्स पर, ये एक्स पर इनफाइनाइट है। इस 0 है मूल बिंदु ना, क्या होता है इसके दिशा में? 0 का मान 0। ये वाई अक्ष का इनफाइनाइट वाला है। एक्स अक्ष का मान 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव लिया मैंने, वाई अक्ष का मान 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव लिया मैंने। और ग्राफ जब एक्स अक्ष का मान भी पॉजिटिव है, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट मैं नहीं बोला हूं, 0 से इनफाइनाइट इधर हो गया ना जी। और वाई अक्ष का मान भी, वाई अक्ष का मान भी 0 से इनफाइनाइट। मतलब जो ग्राफ बनेगा 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, मतलब इसके बीच बनेगा। जब इसके बीच बनेगा तो ई वाला पार्ट क्या हो गया? खत्म। जब ई वाला पार्ट इधर वाला खत्म हो गया तो ई वाला बचा। तो जो लाइन ड्रा करो कई बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पर काटेगा, एक ही होगा। इससे हम लोग प्रतिलोम में निकाल पाएंगे। ये है एफ एक्स, ये एफ है। अब मान लो इसका आपको प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिलोम मैं आगे निकालता हूँ। लॉजिक पहले समझो, लॉजिक। ये चीज था, ये चीज था, ये चीज है, ये चीज। इसको डालना ना, गाना पड़ेगा। ठीक, हाँ दे। अफो दाबिदार, हमने क्या बोला था? प्रतिलोम निकालने के लिए हमको एक क्या जी, पहले जो था क्या बनाना पड़ेगा? मिरर। क्या बनाना पड़ेगा? मिरर। ये मिरर है।
ये मिरर है। अब बताओ हमने क्या बोला था, हमको इसका बनाना है, निकालना है प्रतिलोम, क्या निकालना है प्रतिलोम। ये तो हुआ। अब जब हम लोग इसका प्रतिलोम निकालेंगे, बताओ इस मिरर के इतना इधर है, इस मिरर कितना इधर है, जो इसका प्रतिलोम निकालो क्या होगा, पटे नहीं पटेगा। जितना पार्ट, अरे भैया मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण मैं यहाँ रख दिया, होगा क्या, जितना जो प्रतिबिंब इधर ऐसे बना हुआ है यही क्या हो जाएगा। जो हम कहना क्या पा रहे हो, जो जो प्रतिबिंब हाई से बना, हाई से हो जाएगा, जैसे मैं दर्पण रखूंगा ऐसे हो जाएगा। मतलब इतना वाला पार्ट ऐसे और यही वाला ऐसे, तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इनवर्स, ये इसका निकल गया प्रतिलोम। और प्रतिलोम कैसे निकालिए मैंने, मिरर से निकाल लिया। यानी एक बात समझ लो, जो जब हम किसी फलन का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर लाइन ड्रा करेंगे, वह लाइन उस ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगी, तो वह फलन कैसा होगा, एकाकी और आच्छादक होगा। और जब फलन एकाकी और आच्छादक होगा तो उसी का हम लोग क्या निकाल पाएंगे, प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन ना एकाकी होता ना आच्छादक होगा, सब मिला बहुएकी होते, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित बिंदु विद बाउंडेड करके, उस निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य मान, क्या बोलते हैं मुख्य मान, उस बिंदु के बीच बाउंडेड करके हम लोग क्या निकालेंगे, उसका प्रतिलोम निकाल लेंगे। ठीक, आज कल इसका सबसे खतरनाक लॉजिक चीज चलेगा, इतना तुमको डीपली चला देंगे, तुम मान देंगे तुम्हारा कुछ हो जाएगा। तो बड़ा से